दोस्तों आज का वीडियो शुरू करने से पहले कल मैंने क्या बोला था आज की बड़ी घटनाक्रम के लिए किस तरह से ट्रेड करना चाहिए जरा उसको सुनिए। मुझे लगता है कि काफी चीज है उस बात में सीखने के लिए। और इस न्यूज का एक और खतरा है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये खतरा शायद कोई नहीं बता रहा होगा। ये बात ये है कि क्यों अगर कल बाजार पॉजिटिव न्यूज पे भागेगा तो मैं चेज नहीं करूंगा। कल के सत्र में एटलीस्ट चेज नहीं करूंगा और कल क्लोजिंग होने दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एफआईआई के डेटा पे ध्यान दो। देखो सब कोई झूठ बोल सकता है, डेटा झूठ नहीं बोल सकता। और पिछले 2 दिन से आपने ऑप्शन फ्यूचर डेरिवेटिव में जबरदस्त तेजी की पोजीशन बनाई है। किसने? एफआईआई ने। यानी एफआईआई को शायद कुछ हद तक पता था कि कल एक पॉजिटिव खबर आने वाली है, इसीलिए वो आपसे 2 दिन पहले जब निफ्टी ट्रेड कर रहा था ना 18,500 के आसपास ये लेवल पे, यहां से ही पोजीशन बनाना शुरू किए हैं। अब क्या होगा अगर कल पॉजिटिव न्यूज आ जाती है? सारे रिटेल ट्रेडर जोश में आ जाएंगे, खरीदना शुरू कर देंगे, चेज करेंगे। लेकिन आप कल खरीदोगे, ये एफआईआई ने पहले से खरीदा, ये अपना माल आपको डंप कर देंगे। भाई ट्रेडिंग जीरो सम गेम है ना। मैं तब कमाऊंगा जब आपका नुकसान होगा। ये तो इन्वेस्टिंग वाला काम नहीं है कि सब कोई कमाएगा। ये तो जीरो सम गेम है। आपकी पॉकेट से मेरी पॉकेट में पैसा आना है। तो जो व्यक्ति पहले पोजीशन बनाया हुआ है उसके लिए फायदा है। चेज करोगे तो फंसने के चांसेस हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। और ये सिर्फ भारतीय स्टॉक मार्केट में नहीं है, वो मैंने आपको डेटा से बताया है। डेटा से आप भी डेटा चेक कर सकते हो। डाउ जोन्स का इंडेक्स देखो, पिछले 6 दिन से तेजी कर रहा है। ऐसा कब होता है कि 6 दिन लगातार तेजी कर रहा है? कुछ ना कुछ इनको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहती होगी भाई। इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है यहाँ पे। तो मैं वो पर्सन नहीं बनना चाहता हूं जो कि चेज करने के चक्कर में फंस जाऊं और एफआईआई अपना माल मेरे ऊपर डंप कर दे। तो देखा दोस्तों, जो कल बात बोली थी बिल्कुल वैसा ही होते हुए दिख रहा है। और निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही गिरावट देखने को मिली है, लेकिन बैंक निफ्टी में काफी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और बैंक निफ्टी काफी दिनों से अंडर परफॉर्म कर रहा था लगातार निफ्टी को। आज बैंक निफ्टी का जो प्राइस एक्शन है बेहद ही निगेटिव है। आज जो एनालिसिस होने वाली है, जो लेवल्स निकलने वाले हैं और जो छोटी छोटी बारीक बात जैसे कल कही थी वैसे जो आज बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके कल के सत्र की ट्रेडिंग के लिए। इसीलिए हम लोग का चैनल थोड़ा अलग है। हम लोग व्लॉगर नहीं है। मैं ऐसा काम नहीं करता हूं कि आज बैंक निफ्टी यहां चल रहा था, मैंने ट्रेड किया, देखो मैंने कितना कमा लिया। उससे आपका कोई फायदा नहीं होगा, कभी भी कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए मैं एक दिन पहले एनालिसिस करके डेटा के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूं कि कल क्या हो सकता है। ज्यादातर सही रहता है, कभी कभी गलत होने का भी अनुमान रहता है, क्योंकि हम लोग कल की ट्रेडिंग की बात करते हैं। मैं कोई व्लॉगर नहीं हूं। आइए यहां से चलते हैं, बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज की जो मेजर खबर थी। आप जानते हो ना, यूएस का फेडरल रिजर्व डिसाइड करने वाला था। हम लोग कल चर्चा कर ही रहे थे, हमें आपको कुछ नहीं पता है लेकिन बड़े लोगों को पता है। और ज्यादातर एनालिस्ट का मानना था, मैंने आपको यह भी बताया था कि इंटरेस्ट रेट में पॉज आएगा। इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएगा, पॉज आया। जिसकी एक्सपेक्टेशन थी बिल्कुल वही एक्शन लिया गया। लेकिन अगर आपने कल का वीडियो देखा था, मैंने बोला था ये हेडलाइन देख के ट्रेड बिल्कुल मत करना। जो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन, और उनका फिगर भी बनाया था, जो वो बयान देते हैं, उनके बयानबाजी जिस टाइप की आती है, उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा बाजार पे। और देखो उनका जो एक्शन है वो पॉजिटिव है, उनके जो बयान है वो निगेटिव है। इसलिए मेरे हिसाब से बाजार कह रहा है क्या करते हो यार, कंफ्यूज करके रखते हो, सीधी बात नहीं बोल सकते। आंसर है, उन्होंने कोई भी सीधी बात नहीं बोली है, उनके एक्शन अच्छे हैं। और मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि भाई साहब, शब्द तो आप लोग हर 4 दिन में बदल देते हो, वो भी यूएस वाले। जो बोलते हैं कभी वो कार्य नहीं करते हैं किसी भी चीज में। अफगानिस्तान से भाग गए थे ना। खैर, हम लोग जियो पॉलिटिकल की बात नहीं करेंगे, बट हाँ उनके बयान जरूर खराब थे लेकिन उनका एक्शन अच्छा था। ये चीज हमें समझनी है। लेकिन आज बाजार में डेफिनेटली वही होता हुआ देखा, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। यार एफआई ने पहले से पोजीशन बनाई थी, प्रॉफिट बुक किया, लेकिन उसके बाद बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर खराब हो चुका है सबसे पहले। दूसरी बात है, निफ्टी में अभी गिरावट आई नहीं है। अगर गिरना होगा, निफ्टी में अभी बची है गिरावट। निफ्टी ने आज कुछ भी नहीं किया है। ये सारी चीजों को एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं।
आज निफ्टी का चार्ट देखोगे तो यहाँ पे एक सुंदर सी खूबसूरत सी बेयरिश एनगल्फिंग का फॉर्मेशन हुआ है, बहुत शानदार फॉर्मेशन है। वॉल्यूम भी देखोगे अच्छे वॉल्यूम पे हुई है, ये एक अच्छी बात है। अच्छा दोस्तों, आज मेरे चार्ट पे आपको कुछ अलग चीज देखने को मिल रही होगी। मैंने एक्चुअली बैंक निफ्टी में एक इस तरह का एक चैनल बनाया था और वो बैंक निफ्टी में बड़ा बेहतरीन काम कर रहा था। मैंने उसके लिए निफ्टी में भी बना लिया और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि निफ्टी में अभी गिरावट बची हुई है, चैनल का बॉटम अभी आप पहुंचे नहीं हो। बैंक निफ्टी में आओगे ना तो और चीजें आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, कैसे फंसाया गया ट्रेडर्स को। अच्छा वो हम लोग ने कल चर्चा कर ली थी भाई, आपने रिसेंट स्विंग हाई तक पहुंच गए, 18,800 तक आपने बिल्कुल पहुंचने का प्रयास किया, कई लोगों ने तेजी की और इनफैक्ट मैं आपको डेटा से बता देता हूं यार, जबरदस्त जबरदस्त परेशानी हुई है जिसने भी आज तेजी की पोजीशन बनाई थी। ऑप्शन सेलर, मैं लगातार कह रहा हूं ये सेलिंग का बाजार नहीं है, लेकिन यार सेलर मानते नहीं है, सेलिंग करना है तो करना है, भले ही पैसा नहीं मिल रहा प्रीमियम में। वॉलेटिलिटी इंडेक्स देख ही रहे हो ना, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं उल्टा खड़ा होकर वीडियो बना दूं, वॉलेटिलिटी इंडेक्स हिलेगा नहीं, और आप देखो नहीं हिल रहा है भाई, कुछ भी कर लो नहीं हिलेगा। अब मैं आपको डेटा बताता हूं, 18,700 पे तेजी के 3 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट थे, 3 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट, क्रेजी क्रेजी। और कितने बजे, लगभग 2 बजे के आसपास 3 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट थे। जब ये बाजार बंद हुआ कुल मिलाकर 2 करोड़ 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गए, एक स्ट्राइक पे, 18,700 की स्ट्राइक पे, सिर्फ एक स्ट्राइक की बात कर रहा हूं, 2 करोड़ 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गए। ये वो तेजी करने वाले हैं जो सस्ते ऑप्शन बेच के तेजी करने का प्रयास कर रहे थे और भारी नुकसान में बंद हुए। इसीलिए कह रहा हूं सेलर्स का मार्केट नहीं है, और इसीलिए कह रहा था तेजी को चेज मत करना। इन्होंने दोनों गलत काम किया, तेजी को चेज भी किया, ऊपर से ऑप्शन बेच के किया, डबल गलत काम किया। अगर आप निफ्टी के ऑप्शन चेन में देखोगे, जानते हो ना आज एक्सपायरी हो गई है, डेटा बहुत ज्यादा तो हमारे पास नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक चीज क्लियर है, सबसे पहला रेजिस्टेंस क्लियर है। सबसे पहला रेजिस्टेंस 18,700 पे निकल के आता है, 75 लाख कॉन्ट्रैक्ट है और लगभग उतना ही कॉन्ट्रैक्ट 18,800 पे, और लगभग 60 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ऐड हुए हैं। तो 18,700 से 18,800 ये पूरी 100 पॉइंट की रेजिस्टेंस की जोन है। सिंपल किस तरह से इसको समझना है, जब तक अब निफ्टी 18,800 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तब तक निफ्टी में कोई नई तेजी, कोई लाइफ टाइम हाई, कोई ऐसी चर्चा नहीं करेंगे। और अभी निफ्टी थोड़ा सा आज का फॉर्मेशन के बाद थोड़ा सा निगेटिव भी हो चुका है। पुट कॉल रेशियो कितनी चल रही है, 0.95 की पुट कॉल रेशियो थी। कल मैंने आपको चर्चा किया था ना, एक रीजन तेजी को ना चेस करने का पुट कॉल रेशियो भी था, मैंने आपको बोला था 1.23 की पुट कॉल रेशियो है। अगर पॉज होता है, अच्छे संकेत आते हैं, ये ऊपर जाएगा, ओवरबॉट हो सकता है, मत खरीदना। आप देखो 1.23 से 0.95 है। एडवांस डिक्लाइन की बात कर लेते हैं, ब्रॉडर मार्केट में क्या हुआ। आज जो गिरावट हुई है वो पूरे बाजार में हुई है। देखो कई बार क्या होता है ना, एक्सपायरी वाली गिरावट होती है जिसका इफेक्ट सिर्फ 1 दिन 2 दिन के लिए होता है, लेकिन आज गिरावट में स्टॉक्स की बिकवाली भी हुई है। कैसे कह रहा हूं, निफ्टी में 50 कंपनियां, एनएससी में मिड कैप स्मॉल कैप सब मिला के लगभग 1850 कंपनियां हैं। वहां पे आप देखोगे तो आज अगर 2 शेयर ऊपर जा रहे थे ना तो लगभग 3 शेयर नीचे गिर रहे थे, यानी ब्रॉडर मार्केट निगेटिव था, ये आपको समझना है। निफ्टी 50 में आप देखोगे तो निगेटिविटी थी डेफिनेटली, 21 शेयर ऊपर थे और 29 शेयर नीचे थे निफ्टी 50 में। और फाइनल बात कर लें इंडिया विक्स की, तो यार क्या बात करूं इंडिया विक्स की, मैं नहीं बात करूंगा यार इंडिया विक्स की। मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो भी इंडिया विक्स नहीं ऊपर जाएगा, दुनिया में सब कोई ऊपर चला जाएगा भाई, नहीं बात करेंगे तो यार तुम्हारी। अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी पे, और सारी समस्या बैंक निफ्टी में है, लेकिन कुछ कुछ छोटी बातें भी है जो हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले बैंक निफ्टी पे जरा नजर डालो, मतलब डालते ही आपको ये खूनी लाल कलर बड़ी सी रेड कैंडल देखने को मिल जाएगी। बेरिश मारूबोजो है, खतरनाक कैंडल है भाई। उसके बाद वॉल्यूम देखो, जबरदस्त वॉल्यूम पे गिरावट हुई है। उसके बाद एक चीज देखो, इतना ही नहीं है सिर्फ बैंक निफ्टी में अगर पिछले 3 दिन का फॉर्मेशन देखोगे, इवनिंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ है जो कि काफी बेरिश फॉर्मेशन होता है और गिरावट को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन छोटी सी चीज है जो मैं अभी आपको आगे भी बताऊंगा। उसके अलावा चैनल ब्रेक हो गया है बैंक निफ्टी में, आप देख सकते हो चैनल जो बन रहा था
ये बेसिकली मैंने चैनल बनाया था, बैंक निफ्टी एक तरफा ऊपर जा रहा था, उसको चैनल में बंद कर दिया। उसका ब्रेकडाउन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है बेयरिश मारूबोजो के साथ, काफी निगेटिव है। अच्छा, बैंक निफ्टी में लगातार आप भी सुन सुन के बोर हो गए थे, फाइनली इसने कुछ काम किया। मैं लगातार बोल रहा था बैंक निफ्टी में मोमेंटम लूज हो चुका है, निगेटिव क्रॉसओवर हो चुका है, निगेटिव डाइवर्जेंस हो चुका है, और आज आप देखो उसका नतीजा फाइनली फाइनली ब्रेकडाउन देखने को मिला है। बैंक निफ्टी में शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगेन आप देखोगे तो 44,000 पे रेजिस्टेंस लिया, और उसके बाद एक तरफा बैंक निफ्टी में, मतलब बैंक निफ्टी में बड़ी गिरावट है। मैं आपको होमवर्क दूंगा क्योंकि अभी मेरे पास डेटा नहीं है, एफआईआई डीआई का डेटा जरूर देखना। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यार, आज मुझे लगता है डीआईआई का डेटा निगेटिव कहीं ना हो, ये मुझे लग रहा है। मेरे पास अभी डेटा आया नहीं है, लेकिन प्लीज इस पे ध्यान रखना, आज का बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एफआईआई डीआई दोनों का डेटा जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आज का। अभी नहीं है वरना चर्चा कर लेता मैं। उसके अलावा बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे चलोगे, क्या करोगे चल के? कुछ नहीं है ऑप्शन चेन पे, सिर्फ एक चीज है कि 44,000 अब आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 36 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। ये तो आपको भी पता है, हमको भी पता है, कोई चर्चा करने की बात नहीं है। अब मैं कह रहा हूं ना, बैंक निफ्टी में सब इतना बुरा नहीं है, एक चीज अच्छी है। तुम लगातार इतनी बिकवाली कर दिया बैंक निफ्टी में कि बैंक निफ्टी की पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड, मैं कहूंगा ऑलमोस्ट हो गई है। आप कह भी सकते हो थोड़ी बहुत हो ही गई है। 0.62 की पुट कॉल रेशियो है, ओवरसोल्ड है, लेकिन हो सकता है इसके बाद भी थोड़ी गिरावट आए। उस पर आप लोग पूछोगे सर इतनी ओवरसोल्ड थी फिर गिरावट क्यों है? इसलिए गिरावट फिर और आ सकती है क्योंकि डेटा उतना बड़ा नहीं है ना भाई। 30-30 लाख के हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट पे पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड है, तो इसका ज्यादा वैल्यू नहीं है। कई बार हम लोग सिर्फ ये नंबर देखते हैं, लेकिन वो नंबर किन नंबरों से फॉर्म हुआ है उसको भी तो देखोगे। सिंपल कहने का मतलब है ये थोड़ी और गिरावट दे सकती है उससे पहले कि रिकवरी कोई आए, क्योंकि अभी ऑप्शन चेन में डेटा पूरा फॉर्म नहीं हुआ है। समझो ये बात को, इंटरेस्टिंग है। आप लोग इस टाइप के इंटरेस्टिंग सवाल कमेंट सेक्शन में पूछते हो। उसके अलावा बैंक निफ्टी में देखोगे आज 3 शेयर पॉजिटिव थे और ऑलमोस्ट 9 शेयर निगेटिव थे। इसके अलावा अगर हम लोग पीएसयू बैंकिंग सेक्टर पे ध्यान देंगे तो पीएसयू बैंकिंग में आप देखोगे 2% की गिरावट, काफी भारी भरकम गिरावट, और भारी अंडर परफॉर्म कर रहा है पीएसयू बैंकिंग सेक्टर। आइए स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं। अच्छा, स्ट्रैटेजी से पहले अभी एक डेटा और बचा है। आज 15 जून है ना, आज लगभग 6 बजे यूएस में उनका रिटेल सेल्स का डेटा आएगा। प्लीज इसका भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं होता तो नहीं बताता, हाँ इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे भी इफेक्ट आ सकता है बाजार पे। यार एज अ ट्रेडर हमें सब कुछ पता करना चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूं, आज मैं बैंक निफ्टी पे फोकस करूंगा। मेरा फोकस है बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी आप देख रहे हो ना अपने सपोर्ट के आसपास आ रहा है। बैंक निफ्टी अगर यहां से 200 पॉइंट गिर जाता है तो अपनी सपोर्ट रेंज में आ जाएगा। लॉन्गर टर्म में निगेटिव है, लेकिन एक बार हल्का सा जंप तो देगा। बड़ी गिरावट आई है, चैनल को ब्रेक किया है। कोई भी चीज ऐसे नहीं गिरती है, कोई भी चीज जब गिरती है तो एक बार ऐसे जाती है, हल्का सा रिकवरी आती है। बेस्ट पोर्शन होता है रिकवरी में बेचने का, रेदर देन यहां पे बेचने का। यू विल बी बेटर कि आप यहां पे रिकवरी में बेचो और फिर गिरता है। कोई भी चीज बढ़ता भी है ऐसे ही बढ़ता है, गिरता भी है तो ऐसे ही बढ़ता है, जिगजैग मैनर में। इसीलिए बैंक निफ्टी अगर 200 पॉइंट और गिर जाता है अपनी सपोर्ट रेंज में आ जाएगा। वो रेंज है 43,200 से लेके, यहां से स्टार्ट होती है, और 43,000, ये 200 पॉइंट की सपोर्ट रेंज है। इसको मैं कहता हूं डीएनएस, डू नॉट सेल रेंज। यहाँ पे आप खरीदो चाहे ना खरीदो, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पे इस 200 पॉइंट की रेंज में शॉर्ट नहीं करना है, ये सपोर्ट रेंज है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो एसएल बनता है अगर आप तेजी करोगे तो 43,000 का बनता है। दूसरी बात है, क्योंकि आप ट्रेंड के रिवर्स में ट्रेड कर रहे होगे, कॉन्ट्रा कॉल ले रहे होगे, तो बहुत छोटी क्वांटिटी रखना। आप में से कोई ये काम नहीं करेगा कि भैया 5 लाख का पोर्टफोलियो था, 3 लाख के कॉल ऑप्शन खरीद लिए, फिर कहीं मैं तो बर्बाद हो गया। नहीं चलेगा, ठीक है? छोटी क्वांटिटी में करना, पहले दबा के नहीं खरीद लेना। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा आप बुल कॉल स्प्रेड बनाना, पैसा ना लूज हो, पैसा बने कम लेकिन लूज कम हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बुल कॉल स्प्रेड भी बना सकते हो। इस रेंज में सपोर्ट रेंज है, चाहो तो आप तेजी कर सकते हो, वरना शॉर्ट तो नहीं करना है। यहाँ पे ऊपर बैंक निफ्टी में जो रेजिस्टेंस की रेंज है अब वो 43,800 से लेके 44,000 यहाँ पे आता है, तो बिकवाली भी कर सकते हैं। 44,200 की अब स्टॉप लॉस बनेगी। बैंक निफ्टी में अब ज्यादा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। अगर हम लोग यहां से निफ्टी की बात कर लेते हैं, कितना गंदा लिखा है मैंने, सच में मेरी राइटिंग डॉक्टर जैसी है या बहुत ही गंदी है। निफ्टी की बात कर लेते हैं।
अगर हम लोग निफ्टी की बात करते हैं तो सबसे पहले निफ्टी में अभी गिरावट बची है। जैसे मैंने कहा, निफ्टी में आप तेजी तभी करेंगे जब आप 18,825 के ऊपर टिक जाओगे, वरना 18,780 से लेके 18,825 ये पूरी रेजिस्टेंस जोन है बैंक निफ्टी में। और अगर आप शॉर्ट करोगे तो यही स्टॉप लॉस बनेगी 18,825 की। निफ्टी की अभी गिरावट बची हुई है, नीचे कहां तक जा सकता है? जो सपोर्ट रेंज है वो 18,600 से लेके 18,550 की, ये सपोर्ट जोन आती है। और जो स्टॉप लॉस निकल के आता है वो 18,550 का ही आता है। इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी क्लोज हो जाता है, आई मीन निफ्टी क्लोज हो जाता है, तो आपकी और गिरावट बचेगी। ट्रेंड रिवर्सल निफ्टी में 18,550 के नीचे ही आएगा। उम्मीद करता हूं ओवरऑल एनालिसिस आपको पसंद आई है। हो सकता है थोड़ा बड़ा वीडियो बनाओ, लेकिन काफी चीजें थी डिस्कस करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक करिएगा ना, आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू अगेन।